प्यारे दोस्तों, बड़ों के दरमियान होने वाली मुलाकात या मुलाकातों के नताइज दिखाई देना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और इमरान खान के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं और पीटीआई की लीडरशिप पर जो ऊट पटांग केसेस बनाए गए थे वो अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं। जैसे जैसे पीटीआई क़यादत को रिलीफ मिलता जा रहा है वैसे वैसे मरासला हुकूमत की तकलीफ बढ़ती जा रही है, क्योंकि इन्हें अंदाजा हो चुका है कि अब हुकूमत का जाना ठहर गया है। इस टब्बर को आज नहीं तो कल या चंद रोज की मोहलत जरूर मिल सकती है, लेकिन आखिरकार इन्हें कबल अज वक्त इंतखाबात के ऑप्शन पर ही जाना पड़ेगा। शहर इक़्तिदार से आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि इमरान खान के साबिक चीफ ऑफ स्टाफ और तहरीके इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल को जमानत मिल गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दबंग चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने हुकूमती वकील और केस दर्ज करने वाले एहलकारों को न सिर्फ खरी खरी सुनाई बल्कि खूब क्लास भी ली। चीफ जस्टिस का क्या कहना था, मुअज़्ज़िज़ जज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने हुकूमत को क्या फाइनल वार्निंग दी, इसकी तमाम तर तफसीलात आगे चलकर आपको बताएंगे। दोस्तों, घबराहट और भुगलाहट में शहबाज सरकार एक बार फिर ऊंचे हथकंडे इख्तियार करने पर आ गई है। कातलों की सरपरस्ती करने वाले वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की हिदायत पर इस्लामाबाद पुलिस नून लीग के गुलू बटों का किरदार अदा करने लग गई है। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से एक बयान जारी किया गया जो पुलिस बयान कम और जाती उम्रा की शहजादी की जारी की गई प्रेस रिलीज ज्यादा लग रही है। इस बयान में तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से इमरान खान को धमकियां दी गई हैं। अब इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से इस किस्म का बयान जारी करने की ना तो कोई तुक बनती है और ना ही लाजिक। सल्तनत शरीफिया अपने इक्तिदार को बचाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही है। लगता यही है कि यह बयान इस्लामाबाद पुलिस की बजाय जाती उम्रा से मरियम नवाज ने ही जारी कराया है। खैर, जो भी मामला है सब आने वाले चंद दिनों में खुलकर सामने आ जाएगा। इसके अलावा रावलपिंडी में फैसला साजों की हाई लेवल एक मीटिंग हुई जिसमें टॉप लीडरशिप मौजूद थी। इस आम तरीन बैठक में मुल्क की सूरत हाल का तजिया किया गया कि हमारे न्यूट्रल रहने का क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान, रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद क्या खोया और क्या पाया, हुकूमत की तब्दीली वतन अजीज के लिए कितनी सूदमंद रही। इस आम तरीन बैठक में मजीद क्या क्या बातें हुई, मीटिंग चेयर करने वाली अहम तरीन शख्सियत को इनके सब ऑर्डिनेट की जानिब से क्या मशवरे दिए गए, इमरान खान के मुस्तकबिल के हवाले से क्या तजवीज़ सामने आई, क्या वाकई इमरान खान पर मुकम्मल भरोसा और एतमाद किया जाने लगा है। इस तमाम तर सूरत हाल से जुड़ी कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव तफसीलात, मालूमात और इतलात भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए अच्छी खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस में डॉक्टर शहबाज गिल की जमानत मंजूर करते हुए इन्हें रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने सरकारी वकील राजा रिजवान अब्बासी को उड़ा कर रख दिया। चीफ जस्टिस ने दो टोक अल्फाज में कहा कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस इतनी कमजोर नहीं कि किसी के गैर जिम्मेदाराना बयान से इन पर असर हो। बगावत के केस को तो ये अदालत मानती ही नहीं है। जैसे ही चीफ जस्टिस की जानिब से ये दमंग रिमार्क्स दिए गए, इसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने आए बाएं शाएं शुरू कर दी, जिसके बाद अदालत आलिया ने नाम निहाद बगावत के मुकदमे में गिरफ्तार किए गए शहबाज गिल को 5 लाख रुपए के मचलकों के बदले रिहा करने का हुक्म दे दिया। ये केस आने वाले वक्त में बहुत सारे केसेस में एक मिसाल के तौर पर पेश किया जा सकेगा, क्योंकि इसमें अदालत ने वाजे कर दिया कि बगावत और गद्दारी का मुकदमा हुकूमत की इजाजत के बगैर दर्ज नहीं किया जा सकेगा और ऐसे ही किसी के भी खिलाफ बगावत का मुकदमा दायर नहीं हो सकेगा। वरना आले शरीफ का पुराना वतीरा रहा है कि जो भी मुखालिफ बात करे उसकी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाओ, फिर उसे गद्दार और बागी करार देकर जेल में डलवा दो। लेकिन आज मुअज़्ज़िज़ अदालत ने इनकी साजिशों का रास्ता रोक दिया। दोस्तों, गुज़श्ता रोज जब इमरान खान दहशतगर्दी के मुकदमे की तहकीकात के लिए बनाई गई JIT में पेश हुए तो इसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि इमरान खान को कम से कम 5 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। अब तहरीके इंसाफ को फौरी तौर पर चाहिए कि वो इस्लामाबाद पुलिस के इस बयान के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं और अदालत से इस्तदा करें कि इस्लामाबाद पुलिस शरीफों के घर की लौंडी बन चुकी है। क्या सजा देना पुलिस का काम है और अब यह फैसला पुलिस करेगी कि किसको 5 साल की सजा होनी है और किस शख्स को उम्र कैद देनी है। अगर यह फैसला इस्लामाबाद पुलिस और IG ने करना है तो फिर अदालतों पर ताले लगा देते हैं और इन लोगों से ही ऑन द स्पॉट फैसले करा लिए जाएं। अब देखते हैं कि PTI खुद इस बयान पर अदालत का दरवाजा खटखटाती है
या मुअज्जिज जज साहब सो मोटो लेते हुए आईजी इस्लामाबाद को तलब करते हैं। वैसे लगता तो यह है कि यह बयान इस्लामाबाद पुलिस की बजाय रायविंड में लिखा गया था। नाज़रीन गिरामी, जब से यह मरासला हुकूमत पाकिस्तान पर मुसल्लत हुई है, उस वक्त से एक तो मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, जिसकी वजह से मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं आ रहा। 2018 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हुई थी, उस वक्त से इन्हें ताना दिया जाता था कि ये लोग अनाड़ी हैं, ना तजुर्बेकार हैं, इन्हें मईशत की अलफ बे भी नहीं मालूम। इन लोगों ने मईशत का भट्ठा बिठा दिया है। मुआशी सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, हमें मिलकर मईशत ठीक करना होगी। नए सिरे से चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना चाहिए। मौजूदा वज़ीर आज़म और उस वक्त के अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए वर्क फ्रेम भी पेश कर दिया था, लेकिन ये पेशकश वो पाकिस्तान की खातिर नहीं कर रहे थे, बल्कि इन तमाम ऑफर से इनका वाहिद मकसद और एजेंडा एनआरओ था। ये टब्बर पहले दिन से इमरान खान पर दबाव डालता रहा कि इन्हें एनआरओ दिया जाए, लेकिन इमरान खान 3.5 साल तक मुसलसल डटा रहा कि हुकूमत जाती है तो जाए, लेकिन किसी भी चोर को एनआरओ नहीं मिलेगा। सीनियर सहाफी साबिर शाकिर ने खबर दी है कि फैसला साजों की अहम तरीन बैठक हुई, जिसमें हुकूमत की तब्दीली से लेकर अब तक के मामलात पर बातचीत की गई। जब सारी सूरत हाल का तजिया किया गया तो मीटिंग के शुरका ने अपने बास को कहा कि सर, रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद 2 नुकसानात हुए। पहला नुकसान मिलिट्री लीडरशिप को हुआ, इनकी साख बहुत ज्यादा मुतासिर हुई और अवाम की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल आया। और दूसरा नुकसान पाकिस्तान की मईशत को हुआ। हुकूमत की तब्दीली के बाद मईशत का सत्यानाश हो चुका है। जो लोग दूध और शहद की नारें बहाने का दावा करते थे, वो इक्तिदार संभालने के बाद बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। मिफ्ता इस्माइल जैसे गैर संजीदा शख्स ने मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। चोरों के इस टोले से 5 महीनों में डॉलर तक कंट्रोल नहीं किया जा रहा। महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। गुज़श्ता रोज वुकला कन्वेंशन से खिताब में जबरदस्ती के वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि बेशुबा महंगाई बुलंद तरीन सतह पर है, तो अब कोई इस इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म से पूछे कि हजूर, आपका काम ये बताना नहीं है कि महंगाई है, वो तो सबको नजर आ रही है। आपका काम महंगाई को कंट्रोल करना है। बेरोजगारी, लाकानूनियत और बेअमनी समेत बेशुमार मसाइल इनकी गुड गवर्नेंस के दावों की कली खोल रहे हैं। खैर, मीटिंग में यह जिक्र भी हुआ कि पाकिस्तान अब कई साल पीछे जा चुका है। जो हुक्मरान आए या लाए गए, वो अवामी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सके। इनके दावे, वादे और यकीन दहानियां सिर्फ भाषण तक महदूद थी। मईशत बेहतर करने की इनमें सलाहियत है और न ही इनकी नीयत। इनका सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने केसेस माफ कराने और एनआरओ हासिल करने में है। लेकिन साबिर शाकिर के बकौल मीटिंग में कुछ लोगों ने इसके बरक्स राय भी दी और उन्होंने कहा कि बॉस, ऑल इज वेल। ये सारा बखेड़ा एक मीडिया हाउस और चंद सहाफियों का खड़ा किया हुआ है। सब मामलात सेट हो जाएंगे। फिलहाल इस हुकूमत को ही चलने दिया जाए। देखते हैं मामलात किस जानिब जाते हैं, लेकिन फिलहाल तो हमें सब कुछ इमरान खान के हक में अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है और अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। आमीन सुमा आमीन।